चालाक, गधा और शेर की कहानी। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहां अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक गधा भी रहता था। उसका नाम था चालाकू। चालाकू नाम के इस गधे की खास बात यह थी कि वह बहुत ही चालाक और चतुर था। चालाकू ने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलें देखी थीं, पर अपनी चालाकी से वह हमेशा उन मुश्किलों से बाहर निकल जाता था। चालाकू का सबसे अच्छा दोस्त था मिट्टू नाम का खरगोश। मिट्टू बहुत ही प्यारा और मासूम था, लेकिन चालाकू की तरह चालाक नहीं था। दोनों दोस्त हमेशा साथ साथ घूमते और जंगल में खेलते थे। मिट्टू, चलो आज हम जंगल के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम पहले कभी नहीं गए। ठीक है चालाकू, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। चालाकू और मिट्टू के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन मिट्टू हमेशा चालाकू की चालाकी से हैरान रहता था। एक दिन चालाकू और मिट्टू जंगल में घूम रहे थे। चलते चलते वे एक बहुत बड़े और घने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे बैठकर वे बातें करने लगे। मिट्टू, इस पेड़ की छांव कितनी अच्छी है ना? हाँ चालाकू, यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक चालाकू ने दूर से शेर राजा सिंह की दहाड़ सुनी। मिट्टू, हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। राजा सिंह इधर ही आ रहा है। लेकिन हम कहाँ जाएंगे चालाकू? हमें तो कोई सुरक्षित जगह नहीं पता। चालाकू ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हम पास के ही एक गुफा में छुप सकते हैं। वहाँ शेर हमें नहीं ढूंढ पाएगा। दोनों दोस्त जल्दी जल्दी उस गुफा की ओर भागने लगे। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो चालाकू ने देखा कि गुफा का प्रवेश द्वार बहुत संकरा था। मिट्टू, तुम पहले अंदर जाओ। मैं बाहर रहकर देखता हूँ कि शेर आ रहा है या नहीं। मिट्टू गुफा में घुस गया और चालाकू बाहर चौकीदारी करने लगा। थोड़ी देर बाद चालाकू ने देखा कि शेर राजा सिंह उसकी तरफ बढ़ रहा है। चालाकू ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने पास पड़ी कुछ सूखी पत्तियां और लकड़ियां उठाईं और उन्हें गुफा के मुहाने पर बिछा दिया। फिर उसने उन पर आग लगा दी। अब गुफा के बाहर धुआं उठने लगा। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? चलो देखते हैं। शेर धुआं की दिशा में चल पड़ा और गुफा के पास पहुंचा। उसने देखा कि चालाकू गधा वहां खड़ा है और गुफा के मुहाने पर आग जल रही है। अरे गधे, ये क्या कर रहे हो? यहाँ आग क्यों जला रहे हो? हे महान राजा सिंह, मैं तो बस यहाँ आराम कर रहा था। ये आग मैंने नहीं जलाई। शेर ने चालाकू की बातों पर यकीन नहीं किया और गुस्से में बोला, झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। तुम यहाँ कुछ छुपा रहे हो। हे राजा, मैं यहाँ किसी खजाने की खोज कर रहा हूँ। मुझे लगा कि यह गुफा किसी रहस्यमयी खजाने का ठिकाना हो सकती है। खजाना? कहाँ है वो खजाना? मुझे दिखाओ। राजा जी, यह गुफा बहुत गहरी और खतरनाक है। इसमें घुसना बहुत मुश्किल है। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे वह खजाना चाहिए। तुम तुरंत मुझे दिखाओ। राजा जी, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि यह गुफा बहुत खतरनाक हो सकती है। तुम बस जल्दी करो। हे भगवान, यहाँ कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। क्या सच में? मुझे भी देखने दो। राजा जी, आप यहाँ रुकें। मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि खजाना कहाँ है। शेर ने चालाकू को अंदर जाने दिया और खुद बाहर खड़ा हो गया। मिट्टू, हम सुरक्षित हैं। अब हमें एक और योजना बनानी होगी ताकि हम शेर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। तुम सच में बहुत चालाक हो चालाकू। अब हमें क्या करना होगा? मिट्टू, हमें शेर को पूरी तरह से बेवकूफ बनाना होगा। हमें एक नकली खजाना बनाना होगा जिससे शेर विश्वास कर ले कि वह असली खजाना है। यह एक अच्छी योजना है, लेकिन हम नकली खजाना कहाँ से लाएंगे? चालाकू ने गुफा के अंदर इधर उधर देखा और कुछ पुराने पत्थरों और लकड़ियों को इकट्ठा किया। मिट्टू, हम इन पत्थरों और लकड़ियों को चमकीले कपड़े से ढक देंगे और इसे खजाने के रूप में पेश करेंगे। शेर को पता भी नहीं चलेगा कि यह नकली है। दोनों दोस्तों ने मिलकर उन पत्थरों और लकड़ियों को चमकीले कपड़े से ढक दिया। अब वह नकली खजाना असली जैसा दिखने लगा। मिट्टू, अब हम इस नकली खजाने को गुफा के मुहाने पर रख देंगे और शेर को बुलाएंगे। ठीक है चालाकू, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। शेर बहुत चालाक है। चालाकू ने नकली खजाने को गुफा के मुहाने पर रख दिया और जोर से चिल्लाया, हे राजा जी, यहाँ खजाना है। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह कितना कीमती है। शेर ने चालाकू की आवाज सुनते ही गुफा के अंदर झांका और देखा कि सच में कुछ चमक रहा है। वाह, ये तो सच में खजाना है। अब मैं इसे ले जाकर अपनी गुफा में रखूंगा। हाँ राजा जी, यह खजाना बहुत कीमती है। इसे संभाल कर ले जाइए। शेर ने बिना सोचे समझे उस नकली खजाने को उठाया और अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। चालाकू और मिट्टू ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को गले लगाया। जब शेर अपनी गुफा में पहुंचा और नकली खजाने को ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि वह बेवकूफ बन गया है। मुझे धोखा दिया गया है।
वह चालाक गधा और उसका दोस्त खरगोश मुझे बेवकूफ बना गए। शेर ने गुस्से में पूरे जंगल में चालाकू और मिट्टू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों पहले ही जंगल के दूसरे हिस्से में छुप गए थे। चालाकू और मिट्टू ने अब एक नई जगह खोज ली थी जहां वे सुरक्षित थे। चालाकू और मिट्टू की इस योजना ने उन्हें शेर से छुटकारा दिला दिया और वे अब खुशी खुशी अपने नए ठिकाने में रहने लगे। जंगल के अन्य जानवरों ने भी चालाकू और मिट्टू की तारीफ की और उनकी चालाकी की कहानियां सुनाने लगे। इस तरह चालाकू की चालाकी और बुद्धिमानी से वह शेर की पकड़ से बच गया और जंगल के अन्य जानवरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। सभी ने यह सीखा कि संकट के समय बुद्धि और चालाकी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा धैर्य, बुद्धि और चालाकी से किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सही योजना और समझदारी से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।